पहले मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और सभी को शुभ संध्या। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम अंग्रेजी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। यदि हमें सही ढंग से बोलना और लिखना आ जाए तो हम किसी भी स्थान पर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही सफलता मिलती है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ग्रीट यू ऑल of you, and once again good evening to all of you, and once again welcome to Sangamit Academy. I hope all of you are healthy and happy. Today we are going to learn an important topic of English grammar. Language is the best way to express our thoughts and feelings. If we learn how to speak and write correctly, we can express our ideas confidently anywhere. Therefore, we should practice English every day. Practice makes a person perfect. Dear students, please listen carefully, understand the topic, and increase your knowledge. Thank you and have a nice day. So let's begin today's session. Part of speech. Words are divided into various parts of our classes according to the function they do in a sentence. Each among them is called part of speech. The part of speech are 8 in numbers. शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। There are 8 types of part of speech. They are: नंबर 1, नाउन। नाउन का अर्थ है संज्ञा। नंबर 2, प्रोनाउन, सर्वनाम। नंबर 3, एडजेक्टिव, विशेषण। नंबर 4, वर्ब, क्रिया। नंबर 5, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। नंबर 6, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। नंबर 7, कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 8, विस्मयादि बोधक अव्यय। एंड अब हम पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन अलग अलग विस्तार पूर्वक करेंगे। तो है व्हाट इज नाउन, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। एंड दूसरा डिफिनेशन है अ नाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग, और इट्स very easy. A noun is the name of anything, and next, it's very easy and very short. All naming words are nouns. I mean, जो भी इस संसार मात्र में जितने भी कोई भी थिंग्स हो जिसके नाम दिए गए हैं वह सभी संज्ञा कहलाएंगी। और अगर विस्तार पूर्वक की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु, वस्तु, मानवीय गुण, विचार, अनुभव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम इज अ डॉक्टर, द काऊ इज ब्लैक, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ही कम्स फ्रॉम इलाहाबाद, देयर इज a pen on the table,
इज देयर एनी वाटर हेयर, काइंडनेस इज प्रीशियस। और नेक्स्ट है हिज हॉनेस्टी इज एडमायरेबल। तो उपयुक्त वाक्य में आए शब्द जैसे राम इज और डॉक्टर, यहाँ पर राम और डॉक्टर व्यक्तियों के नाम हैं। और नेक्स्ट है द काऊ इज ब्लैक, चूँकि जो काऊ है वह एक जानवर है तो काऊ एक जानवर का नाम है। और नेक्स्ट स्टेप है आपका इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, जो इंडिया और कंट्री। और नेक्स्ट है ही कम्स फ्रॉम इलाहाबाद, इलाहाबाद आई मीन इंडिया कंट्री और इलाहाबाद स्थान के नाम हैं। नेक्स्ट है देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, इसमें पेन, टेबल और इज देयर एनी वाटर हेयर, यहाँ पर पेन, टेबल और वाटर वस्तुओं के नाम हैं। काइंडनेस इज प्रीशियस। और नेक्स्ट है हिज हॉनेस्टी इज एडमायरेबल, यहाँ पर काइंडनेस एंड हॉनेस्टी मानवीय गुणों के नाम हैं। इस प्रकार से संसार में अनेक नाम हैं और इन समस्त नामों को हम ग्रामर की भाषा में नाउन कहते हैं, आई मीन संज्ञा कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होती हैं या हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर 1 हमारा है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और संज्ञा के प्रकार को याद रखने का जो आसान ट्रिक है वो है PC²MA। P बराबर हो गया प्रॉपर नाउन और C² यानी C को 2 बार लिखा गया है। C फॉर हो गया कॉमन नाउन और C फॉर हो गया कलेक्टिव नाउन और M फॉर हो गया मटेरियल नाउन और A फॉर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके विस्तार से समझेंगे और उसके ऊपर एक्सरसाइज भी साथ साथ करते रहेंगे। अब है प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, आई मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, करीम, तो ये आपके व्यक्ति के नाम हो गए। पटना, दिल्ली, इंडिया, ये स्थान के नाम हो गए। एंड गंगा, यमुना, कावेरी, ये रिवर के नेम हो गए। एंड रामायण, कुरान, बाइबल, ये आपके धार्मिक पुस्तकों के नाम हो गए। और होली, दिवाली, ईद, ये फेस्टिवल्स नेम हो गए। एंड मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, जनवरी, इसमें दिन और महीनों के नाम आ गए। और इंग्लिश, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट नेम हो गए। और इस प्रकार से एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे और उसको नोट करेंगे अपनी फेयर कॉपी में। और नेक्स्ट आपका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जिस संज्ञा से किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न होकर के बल्कि
उससे समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो उसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सीधी बात ऐसे समझना आपको कि उसमें जिसका विशेष नाम न दिया गया हो, जैसे गर्ल, बॉय, तो इसमें कोई पार्टिकुलर नेम नहीं है कि राम, श्याम, सीता, गीता। इसमें सिर्फ गर्ल दिया गया, तो उसमें जो है ये कॉमन है कि उसका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसे कॉमन कहा गया है, यानी समान धर्मी। कॉमन का अर्थ होता है जो सब में शामिल हो, शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ और काइंड। अब जैसे मैं डिफरेंस बता रही हूँ इसमें, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम इज प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन, बिकॉज उसमें डॉक्टर की भी वैरायटी होते हैं कि किस प्रकार के डॉक्टर हैं, किस बीमारी के डॉक्टर हैं। और रितिका इज प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज कॉमन नाउन। इंडिया इज प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज कॉमन नाउन। कोलकाता इज प्रॉपर नाउन बट सिटी इज कॉमन नाउन। चूँकि जो सिटी है इसमें मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा सिटी है। और द रामायण इज प्रॉपर नाउन बट बुक इज कॉमन नाउन। द यमुना इज प्रॉपर नाउन बट रिवर इज कॉमन नाउन। एंड द हिंदुस्तान इज अ प्रॉपर नाउन बट न्यूज़पेपर इज कॉमन नाउन।